एक चोर पैसे चुरा के भाग जाता है और पुलिस से बचने के लिए वो चला जाता है जंगल के अंदर। अब पुलिस से तो बच गया, लेकिन ये जंगल ठहरा एक भूल भुलैया। अपना जान कैसे बचाए वो? निकलने का रास्ता नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, शेल्टर नहीं है, खुद की जान कैसे बचाएगा? अब ये जंगल के जाल में फंस चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंगल ही सिर्फ जाल है या ये पूरी दुनिया एक माया जाल है जिसके मोह माया में हम रोज फंसते चलते हैं। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आज हम ऐसा ही एक चैप्टर समझने वाले हैं जहां पर एक इंसान होता है, एक भला इंसान होता है जो बहुत गरीब है, लेकिन कैसे लालच और मोह माया के जाल में फंस के वो चोरी कर लेता है और क्रिमिनल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एंटर कर ही लेता है, जब किसी के दया, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस की वजह से वो खुद को फिर से रिडीम करके एक भला इंसान बन जाता है। तो मैम क्या है इस चैप्टर में, होने क्या वाला है इस चैप्टर में, वही देखते हैं विदाउट फर्दर डिले in this chapter, the rat trap, and let us get going with our discussion of this chapter. सबसे पहला चीज आपको हमेशा पता होता है कि मैं हमेशा about the text से स्टार्ट करती हूँ। As you can see, the important pointers are already highlighted. क्या क्या है? In this chapter, we see the theme that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. इंसान के अंदर का जो अच्छाई भलाई होता है ना, इंसान के अंदर जो भलाई होती है वो हम कैसे मतलब पॉलिश कर सकते हैं या कैसे उसको उभार के ला सकते हैं? द ओनली वे टू डू दैट इज थ्रू काइंडनेस, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। आप किसी के लिए मतलब देयर कैन बी पीपल जो परेशान होते हैं, अपने लाइफ से बहुत डिस्टर्ब्ड है या उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उन टाइम्स में जाकर अगर आप थोड़े काइंडली उनसे बिहेव करो, थोड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके साथ बिहेव करो, देखना उनके लिए वो कितना ही रिलैक्सिंग और सूदिंग और कामिंग होता है। वैसे ही किसी ऐसे इंसान जो कि गलत तरफ जा रहा है, गलत दिशा की तरफ जा रहा है, उसको सुधारने के लिए भी एक ही सोल्यूशन है, शो लव, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और वैसा ही एक केस हम इस चैप्टर में देखेंगे, जहां ये जो रैट ट्रैप पेडलर होता है हमारा, वो हल्का सा गलत डायरेक्शन में जा ही रहा होता है, तभी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसके वजह से ही कम्स बैक बीइंग इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग वापस से। ठीक है, the story is set in around the iron mines of Sweden. The author has beautifully brought out human loneliness and the need to bond with others throughout the chapter. ठीक है, कहा यह जा रहा है कि ये चैप्टर आयरन मिल्स जहां पे होते हैं, आयरन मिल्स एंड फैक्ट्रीज, उस वैसे जगहों के इर्द गिर्द बनी हुई है स्वीडन में, ताकि आपको एक सेटिंग समझ आ जाए कि कहाँ का सीन है, वेस्टर्न सीन है। एंड इस कहानी में एक अंडरलाइंग थीम ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस दिखाया गया है कि इंसान जब अकेला होता है, अकेली जिंदगी कितनी लोनली, कितना सैड होता है। एंड दूसरा चीज कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टॉक टू अदर पीपल सो दैट आप अकेला ना महसूस करो, आपके लिए आपको ऐसा लगे कि दुनिया में और भी लोग मौजूद है। ठीक है, दीज टू आर द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। मेन थीम तो हो गया कि लोगों के अंदर की भलाई कैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन द अंडरलाइंग थीम्स आर दीज टू। सॉर्टेड। चैप्टर पे आए, चैप्टर डिस्कशन पे आते हैं। चलो, तो रैट ट्रैप पेडलर एंड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। तो रैट ट्रैप पेडलर जो था हमारा, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट है, उनका लाइफस्टाइल कैसा था? वो बेसिकली रैट ट्रैप्स बना के बेचते थे। कैसे बनाते थे? बेसिक चीजें उनको रास्ते में या कहीं भी मिल जाता था, उनसे वो चूहे पकड़ने का जो जाल होता है ना, ऐसा ट्रैप, वो रैट ट्रैप्स बनाते थे और जा जाके अलग अलग जगहों में बेचते थे। अब उससे ज्यादा पैसा तो आप कमा नहीं सकते, पेट चलाना है, किसी भी तरह दुनिया में सर्वाइव करना है आपको, है ना। व्हाट डिड ही डू? ही डिसाइडेड टू डू छोटे छोटे थीवरीज, ताकि वो थोड़े थोड़े पैसे कहीं से अगर मैनेज कर ले या कहीं से खाना चुरा ले तो एटलीस्ट पेट उसका चलता रहेगा, भूखा मर नहीं जाएगा, है ना। तो छोटे छोटे थेफ्ट करता रहता था, भीख मांगते रहता था कि प्लीज खाना दे दो या थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, है ना। ऐसे ही वाज स्पेंडिंग हिज लाइफ। कपड़े भी फटे पुराने पहनते थे, पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है तो कपड़े कहां से खरीदेगा। तो बहुत ही दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहा था ये लड़का, ये रैट ट्रैप पेडलर हमारा। एंड एक दिन ऑल ऑफ अ सडन जब वो अपना रैट ट्रैप बना रहा था बैठे बैठे, तब एक थॉट इसके दिमाग में आया। अब सी, लाइफ नेवर ट्रीटेड हिम वेल।
लाइफ ने कभी उसको काइंडनेस नहीं दिखाया कि अच्छा ठीक है, इतना खराब, इतना आपने बैड सिचुएशंस झेल लिया है तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा कुछ अच्छा भी करवा दे जीवन में। लाइफ हैज नॉट शोन एनी काइंडनेस। तो ये लाइफ या दुनिया के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते थे। एंड एक ऐसा थॉट आया कि ये जो पूरा दुनिया है ना, ये तो मैं चूहे बनाने का ट्रैप बना रहा हूं, लेकिन ये पूरी दुनिया ही एक जाल है, एक माया जाल है। एंड यहाँ हर जगह ग्रीड, मटेरियलिस्टिक वांट्स, अलग अलग चीजों का ट्रैप फंसा हुआ है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई उन जाल में फंसता है और बस उनका कहानी खत्म। वो एक बार ही उस माया जाल में फंस गया, ग्रीड के मोह माया के जाल में फंस गया, तो बस उसकी लाइफ खराब हो गई। वो ऐसे थ्योरीज निकालने लगा दुनिया के बारे में कि हाँ पूरी दुनिया ही एक जाल है, ट्रैप है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ऐसा। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, सी एनी विच वेज ही वुड कीप बेगिंग फॉर फूड, अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग घरों में जाके कि मुझे रहने का अगर आप जगह दे दो या थोड़ा सा खाना दे दो, रात हो गई है, ठंड है बहुत, है ना। तो एक रात सडनली, एक दिन इवनिंग में, ही रीचेस अप टू अ हाउस। द क्रॉफ्टर ट्रीट्स द पेडलर नाइसली बट द पेडलर चीट्स हिम। एक शाम वो एक क्रॉफ्टर के घर जाके पहुंचता है एंड वहां पे रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं आज का शाम बिता सकता हूँ या थोड़ी देर आपके घर में शेल्टर ले सकता हूँ? बहुत ठंड है बाहर, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पास कुछ शेल्टर नहीं है, खाने का नहीं है। उसको देख के, उसके हालत को देख के क्रॉफ्टर ने सोचा, मैं वैसे भी लोनली हूं, मेरे पास कोई है नहीं बातचीत करने का, मैं अकेला जीवन व्यतीत कर रहा हूं, एंड ये बेचारा भी बहुत गरीब सा दिख रहा है, मेरे घर में कुछ वैसा है नहीं, तो इसको मैं अपने घर में बुला लेता हूं। वेरी काइंडली द क्रॉफ्टर कॉल्स दिस मैन होम। अपने घर में बुलाता है उसको, सपर एज इन खाना देता है, टोबैको शेयर करता है अपना, अलॉन्ग साइड साथ में वो लोग पत्ते खेलते हैं। एंड द क्रॉफ्टर फील्स ही इज एन ओल्ड मैन, द क्रॉफ्टर इज एन ओल्ड मैन, तो उनको ऐसा लगता है कि हाय आज का मतलब जो इवनिंग होगा, आज की रात मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे पास कोई एक अकंपनी कर रहा है मुझे, सो दैट आई कैन टॉक थ्रू द नाइट, मैं अकेला लोनली फील नहीं करूंगा आज की रात, है ना। तो ही बिकम्स वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। वो उनके साथ खाना खाता है, टोबैको शेयर करते हैं, देन दे प्ले कार्ड्स, दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एंड द क्रॉफ्टर इज वेरी प्राउड अबाउट समथिंग। उनके गाय ने इतना दूध दिया है कि रिसेंटली ही सोल्ड द मिल्क ऑफ हिज काउ एंड ही गेन्ड 30 क्रोनोस एंड ही इज वेरी प्राउड अबाउट इट। तो उस गर्व के इमोशन को उन्होंने किसी को व्यतीत नहीं किया, किसी को एक्सप्रेस नहीं किया। तो व्हाट ही डज, इस पेडलर को वो एक छोटे से बैग से 30 क्रोनर निकाल के दिखाते कि ये देखो मैंने सच में कमाए हैं, गाय का दूध बेच के 30 क्रोनर मैंने सच कमाया है, मैं झूठा मूठा कहानी नहीं बोल रहा हूँ, दिखा के प्राइड होके। देन अगेन ही पुट्स द मनी बैक और उस पोटले को घर का जो विंडो है, विंडो के साइड में ऐसे हैंग कर देते हैं। नाउ इमेजिन आपके घर में कहाँ पैसे है, कहाँ जेवर या एनी वैल्यूएबल पोजेशंस है, ये आप कभी भी किसी स्ट्रेंजर को बताओगे नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्रॉफ्टर बहुत ट्रस्ट के साथ पेडलर को ये चीज बताते हैं कि अच्छा मैंने अगर इनको शेल्टर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है ये मुझे हार्म तो नहीं करेंगे, अच्छे भले इंसान ही होंगे। इस ट्रस्ट के साथ क्रॉफ्टर पेडलर को हर चीज शेयर करता है। लेकिन जिस माया जाल के बारे में मतलब ये हमारा पेडलर बोल रहा था, एक थ्योरी निकाल रहा था कि दुनिया मोह माया का जाल है, इसमें रोज लोग फंस जाते हैं, है ना, ग्रीड के पीछे, उसी जाल में पेडलर भी फंस जाता है। क्या हो जाता है, अगले ही सुबह क्रॉफ्टर को सुबह निकलना पड़ता है गाय का दूध निकालने, अपना काम करने, तो वो अपने तरह निकल जाते हैं। एंड पेडलर बोल देता है कि ठीक है भाई आप भी घर से जा रहे हो तो मैं भी निकल ही जाता हूँ, मैं अकेले रह के क्या करूंगा। तो पेडलर भी उसके घर से दोनों दो तरफ डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद पेडलर उस घर पे वापस आता है, दरवाजा तो लॉक है, क्या करे, विंडो के पास में वो पैसे का थैला था ना, तो विंडो को पत्थर से तोड़ के हाथ घुसा के पैसे का बैग लेके पॉकेट में डाल लेता है और निकल लेता है चुपचाप। तो व्हाट ही डज, ही स्टील्स द मनी एंड चीट्स हिम। ठीक है, ही स्टील्स द मनी, दोस 30 क्रोनर, एंड ही गोज अवे। अब ये जो बंदा था द क्रॉफ्टर, वो उसने ना पिछले रात इवनिंग पूरा अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में बहुत कहानियां सुनाई थी कि मैं रैम हो आयरन मिल्स में काम करता था, फिर मैंने वहां काम छोड़ा, अभी मैं अपने गाय का दूध बेच के मतलब जीवन व्यतीत कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये पूरा जो एरिया था ना, ये आयरन मिल्स का ही एरिया था। इसी वजह से हमारे पेडलर को डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं।
पैसे चुरा लिए क्रॉफ्टर के घर से। अब क्रॉफ्टर को पता है कि उसने सिर्फ मुझे बोला है कि मेरे पैसे कहाँ है, तो पुलिस को पता चल सकती है, पब्लिक को पता चल सकती है, लोग मुझे ढूंढ सकते हैं। सो व्हाट डज द पेडलर डिसाइड कि मैं कहीं छुपते छुपाते हुए निकलूंगा, मेन रोड से नहीं, घूम के जंगल के रास्ते से निकलता हूं। सो द वैगबॉन्ड इज प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस बट गेट्स लॉस्ट इन द वुड। तो स्मार्टनेस क्या निकलता है कि पब्लिक रोड से बचने के लिए, पब्लिक से, पुलिस से बचने के लिए मैं जंगल का रास्ता ले लेता हूँ, चलो। एंड जंगल एंटर करके ही फील्स मुझसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, पैसे भी चुरा लिए, पुलिस से भी बच लिया, पब्लिक से भी बच लिया, पैसे मिल भी गए, अब मैं मस्त काफी दिनों तक खा पी के मौज में रह सकता हूँ, मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई बंदा देखा है? ऐसे करके एकदम स्वैग में रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दिल ढलने लगता है तब ही रियलाइजेस कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस जंगल से मैं बाहर कैसे निकलूं। भूल भुलैया जैसा लग रहा है, यहाँ से जाओ तो फिर यहीं पे आ जाता हूँ, फिर वहां से आओ तो फिर से यही से रास्ते पे आ जा रहा हूँ, घूम फिर के एक ही स्पॉट में बार बार मैं आ रहा हूँ। हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस जंगल? बहुत मुश्किल हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी। उसे तो ये भी लग रहा था कि अब तो मैं गया, जिस दुनिया के मोह माया जाल के बारे में मैं बोलता था, मैं खुद ही उसमें फंस गया। क्या जरूरत थी मुझे इस पैसे को चुराने की? अच्छा भला जिंदगी था, अब मैं फंस गया अपने जिंदगी में, उसी ट्रैप में मैंने भी पैर रख दिया। अब हो गया, ना खाना मिलेगा मुझे इस जंगल में, ना पानी मिलेगा, ना शेल्टर मिलेगा, ऊपर से वाइल्ड एनिमल्स आके मुझे ही ना मार दे, अब मैं क्या करूं? तो आई बिकेम वेरी अपसेट एंड वेरी लो अबाउट इट। लेकिन सडनली उसे रियलाइज होता है फ्लोर के वाइब्रेशंस के थ्रू एंड ऑल, सामने स्मोक दिखता है कि अच्छा सामने कोई आयरन मिल तो है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता जरूर है। तो द पेडलर मीट्स द आयरन मास्टर, डिक्लाइन्स हिज इन्विटेशन। यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने कहा, उसको एक आशा, एक होप, उम्मीद की किरण दिखती है कि अच्छा निकलने का कोई जगह है, तो ही फॉलोज थ्रू इट एंड एक आयरन मिल के सामने जाके बाहर रुकता है। तो द पेडलर वाज लाइक, अच्छा ये रैम्सो आयरन मिल्स ही है जिसका हैमर का साउंड या वाइब्रेशन ऑफ द फ्लोर समझ के मैं बाहर आने का रास्ता मुझे मिला। तो वो जाके रैम्सो आयरन मिल्स के पास पहुंचता है एंड वहां पे लोग होते हैं, ही रिक्वेस्ट कि ब्लैकस्मिथ एंड ऑल को कि आज की रात क्या मैं इस, यहाँ पे आग जल रही है ऑलरेडी, यहीं पे गर्मी में सो सकता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता है। एंड द ब्लैकस्मिथ ओवर देयर एंड द वर्कर्स आर, हाँ ठीक है सो जाओ, वैसे भी गरीब इंसान है, फटे पुराने कपड़े है, ठंड में कहाँ ही घूमेगा, हाँ ठीक है वर्क्स। अब रहने को उसको एक रात एक गर्म जगह मिल तो जाता है, लेकिन सडनली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। व्हाट इज दैट? उस टाइम पे उस आयरन मिल्स को ओन कर रहे थे एक वेरी प्रोमिनेंट आयरन मिल मास्टर। ठीक है, अब ये जो आयरन मास्टर थे वो पहले डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे एंड नाउ ही ओन्स द आयरन मिल। तो while he was working in the defense services, उनके साथ एक और कलीग थे, कैप्टन वॉन्सडेल या निल्स ओलफ, ऐसा नाम बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये पेडलर का जो अपीयरेंस है, मतलब कपड़े वगैरह, फटे पुराने कपड़े, टोपी वगैरह जो भी वो पहना हुआ था, उसका अपीयरेंस आयरन मास्टर को अपने कलीग जैसा बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहा था। तो ही गोज नियर, मतलब आयरन मास्टर रोज सुबह शाम आते थे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वाज बीइंग डन। ही वाज वेरी सीरियस अबाउट द आयरन मिल्स। तो वो इस बारी जब रात में आए, आज के दिन, उन्होंने पेडलर को देखा एंड ही थॉट ही लुक्स वेरी सिमिलर टू समबडी। उसके पास जाके अच्छे से चेक करके, अरे कैप्टन तुम यहाँ, लेकिन तुम्हारा इतना खराब हालत क्यों है भाई? आई थॉट यू वुड बी इन अ बेटर ऑफ कंडीशन। तो पेडलर को लगता है कि अच्छा अगर इतने बड़े इंसान को लग रहा है कि मैं उसका जान पहचान का हूं, तो थोड़ा सिंपैथी गेन करके पैसे ही कमा लेता हूँ, क्या ही है। तो पेडलर बोलता है, हाँ क्या करूँ, चीजें मेरे साथ बहुत खराब हो गई, लाइफ ने बहुत गंदा टर्न ले लिया, तो मेरा हालत बहुत बुरा हो गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आयरन मास्टर कहते हैं, तुम्हें डिफेंस सर्विसेज छोड़ना ही नहीं चाहिए था, दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। अगर मैं आज रहता तो मैं तुम्हें छोड़ने ही नहीं देता, बट कोई बात नहीं, जो भी चीजें जैसी है रहने देते, आज तुम मेरे घर चलो, क्रिसमस ईव, क्रिसमस सारा हम साथ मनाएंगे, चलो तुम मेरे घर। अब पेडलर हो जाता है परेशान कि भाई अगर मैं चुराए हुए पैसों के साथ आयरन मास्टर के घर जाता हूं जो पहले डिफेंस सर्विसेज में थे, तब तो भाई इट इज लाइक एंटरिंग द लायंस डेन, शेर के गुफा में, जंगल में जाके मैं रहने के लिए अग्री कर रहा हूं। वैसा हो जाए कि मैंने चोरी भी कर लिया, आयरन मास्टर के घर जाके रह रहा हूं विद द स्टोलन मनी।
नहीं भाई नहीं, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, मतलब मैं जाल में फंस तो गया हूँ लेकिन अभी लग रहा है फंसते ही जाऊंगा इफ आई अग्री टू दिस। तो जैसे अरे नहीं नहीं, इस इतने दया की कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन, मैं यहीं पे रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयन मास्टर बहुत कोशिश करते हैं कन्विंस करने का कि नहीं तुम हमारे साथ आओ, यू आर माय फ्रेंड, आई हैव इट्स बीन वेरी लॉन्ग, तुम चलो हमारे साथ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मेरा घर छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पेडलर मान ही नहीं रहा था क्योंकि उसके दिल में एक डर था कि भाई अगर मैं गया इट विल बी अ वेरी बिग रिस्क, लोगों के कानों कान खबर शेयर होने लगेगी कि चोरी हुई है क्रॉफ्टर के घर, और फिर घूम फिर के कहीं पे बात मुझ पे आ गई तो बस मैं फंस गया, नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ही कंप्लीटली डिनाइज, डिक्लाइंस द इन्विटेशन। अब आयरन मास्टर कितना ही बोलेगा, है ना, तो थक हार के इज लाइक ठीक है फाइन, वो निकल गया। एंड नाउ व्हाट ही डज, आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पेडलर। वो चला जाता है अपनी बेटी को भेजता है कि भाई सुनो, मेरा एक कलीग है जिसका हाल अभी बहुत खराब है, बेचारे के लाइफ ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, बट उसको मैं लेकर आना चाहता हूँ अपने घर, मे भी थोड़े गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स दूंगा, उसको लाइफ थोड़ा उसका बेहतर बना दूं किसी तरह से, उसको घर लाना चाहता हूँ बट वो आ नहीं रहा है, तुम जाके कन्विंस करो, तुम्हारी बात को कोई नहीं टाल सकता। तो एडला आती है अब उसी आयरन मिल में, आके वो पेडलर से बात करती है एंड शी ट्राइज टू कन्विंस द पेडलर कंप्लीटली। अब एडला के कम्युनिकेशन के वेज में इतना कंपैशन था, इतना काइंडनेस था कि द पेडलर कुड नॉट हेल्प बट ट्रस्ट द लेडी। ही वाज लाइक ठीक है चलते हैं, इनके साथ चल देते। तो द पेडलर ट्रस्ट्स एडला एंड ही अग्रीज टू गो टू देयर प्लेस। एडला को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पापा जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या ये वही है, क्योंकि यू नो ही डजंट लुक और सीम दैट एजुकेटेड एंड ऐसा एक इंसान जो पहले डिफेंस सर्विसेज में था, ऐसा इसका मतलब बिहेवियर और ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी पापा इज कंफ्यूज्ड, ही इज कंफ्यूजिंग किसी को किसी और के साथ। वो घर जाके पापा को बोलता है कि पापा ये श्योर अबाउट दिस, एंड द आयरन मास्टर से कह रहे नहीं नहीं, लाइफ ने उसके साथ बहुत बुरा किया है इसीलिए इसका ऐसा हाल है, ऐसा मत सोचो, कल नहा धोकर आएगा फिर एकदम मस्त पहले की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। एंड देन दे ब्रिंग द पेडलर टू द हाउस, और एडला जब उसको लेकर आते हैं ना तो शी गिफ्ट्स हिम अ वेरी नाइस फर जैकेट, एकदम वार्म एंड कोजी सा। एंड सीइंग ऑल दीज थिंग्स, उस आयरन मिल में जो ब्लैक स्मिथ या बाकी वर्कर्स लोग थे उनको अलग शौक हो रहा था कि भाई ये गरीब भिखारी, इसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, व्हाट लक। हाँ मतलब क्या ही चल रहा है इस दुनिया में। एंड देन फाइनली एडला टेक्स द पेडलर टू देयर होम, ठीक है। एडला एक्सप्रेसेस हर डाउट्स अबाउट द पेडलर, जैसे मैंने कहा वो अपने फादर को जाके बोलती है कि पापा मुझे लगता नहीं है ये वही है जिसके बारे में आप बात करते थे या कर रहे हो, क्योंकि इन हिज बिहेवियर या द वे ही स्पोक या द थिंग्स आई आस्क्ड हिम, उसका रिप्लाई जो मिला कन्विंसिंग नहीं था। बट द फादर एनी विच वेज अग्रीड, एंड जैसे मैंने कहा उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब एकदम क्लीन होके नहा धो के शेव वेव करके आएगा देन यू विल बी एबल टू सी कि ये मेरा वही दोस्त या कलीग है, तब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आज के रात उसे रेस्ट करने दो। एंड दे डिपार्ट फॉर रेस्टिंग। द आयरन मास्टर नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, The Iron Master gets angry and the peddler retaliates. देखो बात बहुत ऑब्वियस ही है, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को क्या बोला था कि नहीं नहीं तुम डाउट मत करो, ये कोई चोर नहीं है, कोई जेल से भागा हुआ कैदी नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरा कलीग ही है, उसको फ्रेश वेश होकर आने दो, इसको थोड़ा मीट खिलाओ, खाना खिलाओ ताकि इसके शरीर में थोड़ा जान आए, एकदम फुसला पतला हड्डी बन गया है, सिंगल पसली। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, कब मेरा गेस्ट तैयार होकर नीचे आए। लेकिन जैसे ही पेडलर एकदम नहा धो के, दाढ़ी काट के, बाल काट के, शर्ट पहन के, कॉलर वाला एकदम प्रॉपर रेडी होकर आया, आयरन मास्टर रादर गॉट एंग्री, खुश होने की जगह। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब क्लियरली देखा कि भाई ये गलती हो गई थी मुझसे। लास्ट नाइट ऐसे अंधेरे में जो भी आग जल रही थी उस रिफ्लेक्शन में देख के मुझे लगा शायद ये मेरा कलीग है, कैप्टन है, लेकिन ये तो कोई और ही है। तो वो चिल्लाने लगे ये क्या मजाक है भाई। अब पेडलर भी पीछे नहीं हटा, उसने कहा था देखो मैंने नहीं बोला था कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकते, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वहीं रहने दो, छोड़ दो, आई रिक्वेस्टेड एंड बेग्ड द लॉर्ड फॉर इट, लेकिन आप नहीं माने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो आयरन मास्टर वाज लाइक ठीक है बट तुम भी बहुत ज्यादा सच नहीं बोल रहे थे, तुम बोल ही सकते थे कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुम्हें किसी और के साथ, है ना, पता नहीं अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा तो पुलिस क्या कहेगी।
तब पेडलर और गुस्सा हो गया, वो ऐसे हाथ ऐसे टेबल में, सुनो आयरन मास्टर, बात ऐसा है करके बोलने लगा कि एक दुनिया ही एक माया जाल है और यहाँ पे गरीबों को ऐसा कुछ लालच दिखा के या खाना दिखा के पैसे दिखा के गरीबों को ड्रैग किया जाता है और एक बार अगर वो रैट ट्रैप में फंस गए तो बस हो गया उनका। वैसे ही अगर आप अभी पुलिस को बुलाते हो, मैं तो फंस ही जाऊंगा, लेकिन फिर आप देख लेना आपको भी कहीं ना कहीं दुनिया में कोई तो ऐसा एक माया जाल में फंसना पड़ेगा जिसके बाद आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे। देख लेना, आपने मुझे फंसाया ना, अभी फिर आप भी फंस जाओगे, ऐसे करके। तो द आयरन मास्टर वैसे ठीक है, पुलिस नहीं बुलाते, क्रिसमस ईव है, मतलब 24 दिसंबर है, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही निकलो घर से, मेरे घर से सीधा सीधा निकलो। तब तक उसने कोई चोरी वगैरह कुछ गलत काम की नहीं थी, तो सब कुछ नॉर्मली सेटल हो जाता है। लेकिन अब आया एक छोटा सा ट्विस्ट। क्या है? एडला आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ द पेडलर, which was the turning point for the peddler। क्यों? एडला सडनली बोलने लगी कि पापा रुको, डोंट सेंड दिस मैन अवे, हमने बहुत बड़ी गलती की है, आई अग्री, लेकिन लेट दिस मैन स्टे। अब आयरन मास्टर वैसे क्या बोल रही हो, दिमाग ठीक है? कोई बाहर अनजान भिखारी को हम उठा कर लेकर आ गए हैं, कुछ हो गया तो, कुछ रिस्क हो गया, गलत चीज कर लिया तो, व्हाई आर यू वांटिंग टू कीप दिस मैन हियर? एडला आर्ग्यूज विथ हर फादर सेइंग कि हमने किसी इंसान को प्रॉमिस किया है टू लेट देम एंजॉय अ क्रिसमस इवनिंग, हम क्रिसमस ईव, क्रिसमस तक इसको एंजॉय करने के लिए प्रॉमिस किया है हमने जबरदस्ती इसको उठा के घर लाया है, एंड हम क्रिसमस ईव के दिन इसको घर से ऐसे धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैंने इतना प्रेपरेशन किया था, आई वाज सो एक्साइटेड, लेट दिस मैन स्टे। वैसे भी बेचारा पूरे साल दुनिया में रास्ते में इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, इसको कोई भी शेल्टर नहीं देता है, कोई खाना पीना नहीं देता है, बेचारा बहुत सहता रहता है पूरे साल। अगर 2 दिन, साल में 2 दिन उसको शांति के मिल रहे हैं तो मिलने दो ना। लेट हिम ईट हियर, लेट हिम स्लीप हियर। हमेशा उसको टेंशन लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी, कुछ हो जाएगा। वो शांति से चैन की सांस भी नहीं ले पाता है इस दुनिया में पूरे साल। 2 दिन अगर हम उसको दे रहे हैं तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लेट हिम स्टे। अब आयरन मास्टर अपने बेटी के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, बेटी से जीत नहीं सकते हैं, तो वो शांत हो गए, पर भी गुस्सा थे अंदर से, बट शांत हो गए। एंड एडला ने पेडलर को डाइनिंग टेबल पे बुला के बोला, आप चुपचाप खाना खा लो। एंड दैट एंटायर डे पेडलर ने क्या किया पता है? ही ओनली एट फूड एंड ही स्लेप्ट। पूरे दिन में ज्यादातर टाइम वो बस सो ही रहा था, और वो ऐसे सो रहा था, इतने चैन से सो रहा था जितना उसको पूरे साल का जो नींद था ना, ऐसा लग रहा था वो एक ही दिन में पूरा कर लेगा। तो उसने सुबह खाना खाया, फिर वो सोने चला गया, सोफा में लेट लेट के गेस्ट रूम में सो रहा था। फिर उसको उठाया गया लंच टाइम पे, खाना खाया, फिर सो गया। फिर शाम में जब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया, वो वहां जाके थोड़ी देर उसको उठाया गया कि चलो इधर चलो, तो वहां क्रिसमस ट्री के सामने ऐसे खड़े होकर थोड़ी देर रहा, फिर सोने चला गया। फिर उसको डिनर के लिए बुलाया गया कि क्रिसमस ईव स्पेशल डिनर बन रहा है, आओ खाओ, तो वो खाना खाया। फिर क्रिसमस, मतलब ये क्रिश्चियंस का एक वो होता है कि क्रिसमस ईव के रात में खाना खाने के बाद यू काइंड ऑफ से थैंक यू टू ईच अदर, यू विश ईच अदर मेरी क्रिसमस रात में, एंड देन यू गो टू बेड एंड ऑल, क्योंकि चर्च वगैरह का भी सीन रहता है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो पेडलर सबको थैंक यू करता हुआ गया। एडला के सामने जब आके थैंक यू बोलने वाला था, उस टाइम पे एडला ने कुछ बहुत प्यारा सा बात कह दिया कि तुमने जो पहना हुआ है, डोंट हैव टू चेंज दिस, तुम जब घर से जाओगे तुम यही लेके जाना, ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है, एंड अगले साल अगर फिर से न्यू ईयर्स क्रिसमस ईव्स और क्रिसमस हमारे साथ बिताना है, यहाँ आके खाना है, सोना है, फील फ्री, हिचकिचाना नहीं, हेजिटेट मत करना, फिर से वापस अगले साल आ जाना, वी विल वेलकम यू। ये चीजें जो एडला कर रही थी ना, पेडलर बहुत कंफ्यूज हुआ एंड हिज माइंड डिड नॉट वर्क, हिज ब्रेन वाज नॉट ब्रेनिंग। पता है कारण क्या है? ही वाज थिंकिंग कि कोई इंसान, एक अजनबी, वो भी एक भिखारी गरीब इंसान के लिए इतना कुछ क्यों करेगी? Why will a person show so much of kindness, trust, understanding to a person जिसको वो जानती तक नहीं है, who can be a possible threat कि घर पे चोरी कर ले या कुछ? अनजान व्यक्ति पे इतना भरोसा, उसके लिए इतना कुछ करना, that kind of knocked his heart कि तुम देखो क्या कर रहे हो, are you doing the right things in your life?
या नहीं। तो उस टाइम पे उसका सेल्फ चेक या सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी बुला लो, वो मोमेंट्स हो रहे थे पेडलर के। ही वाज रियलाइजिंग, सेल्फ अवेकनिंग हो रही थी उसकी कि अगर एक इंसान मुझे बिना जाने मेरे लिए इतना काइंड हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया में, चोरी कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट मॉर्निंग, क्रिसमस डे, वो लोग जाते हैं एज एन एडला और आयरन मास्टर, बेटा मतलब बेटी और फादर, ये लोग जाते हैं चर्च पे क्योंकि क्रिसमस मास होता है, तो चर्च में जाके प्रे वे करते हैं। एंड देन दे सडनली गेट टू नो कि क्रॉफ्टर के घर में चोरी हुई है। एक पेडलर का पूरा डिस्क्रिप्शन देके बोलते हैं कि एक ऐसा बंदा उनके घर आया था, उन्होंने उनके घर में उनको खाना खिलाया, टोबैको शेयर किया, गेम खेला, बातें शेयर की, वो 30 क्रोनर का पैसा जो नोट्स थे 3 वो दिखाए। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग विंडो तोड़ के किसी ने वो ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है वही पेडलर ही था जिसने चुराया था। अब ये बात सुनने के बाद एडला बहुत नाराज होके मतलब मिक्स इमोशन में आ गई थी कि मैंने इतने भरोसे के साथ इस इंसान को अपने घर में रखा और ये एक चोर निकला। तो वो एकदम सैड होके गाड़ी से वापस घर आ रही थी। एंड आयरन मास्टर बार बार बोलते जा रहा था कि पता नहीं अब तक हमारे घर से सिल्वरवेयर चोरी हो गया होगा, क्या क्या चोरी हो गया होगा, मैंने बोला था इसको जाने दो, तुमने इसको घर में रखा, पता नहीं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। तो कंटिन्यूअसली ये सारी बातें चल रही थी, जहां पे आयरन मास्टर गुस्सा कर रहा था, एडला अपसेट हो रही थी, एंड दे वर इन अ रश टू गो बैक होम क्योंकि पेडलर उनके घर में है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। घर पहुंच के आयरन मास्टर पूछता है कि पेडलर कहाँ है, इज ही स्टिल हियर, डिड ही लीव, घर से कुछ चोरी हुआ है, सारा सामान ठीक है। तो घर के नौकर उन दोनों को कहते हैं कि आयरन मास्टर को और एडला को कि पेडलर तो घर में नहीं है, वो चला गया है, घर का सारा सामान परफेक्ट है, लेकिन उसने एडला के लिए कुछ गिफ्ट और प्रेजेंट्स वो रख के गया है। एंड देयर इज अ हल्का सा रैप किया हुआ, पेपर से रैप किया हुआ एक बॉक्स रखा हुआ था जो एडला के लिए था। तो एडला भाग के जाती है उधर देखने के लिए वो क्या है। शी ओपन्स इट एंड शी सीज कि वो एक रैट ट्रैप जो वो बेचता था ना, वो रैट ट्रैप है, उसके अंदर वो 30 क्रोनों का नोट रखा हुआ है। एंड द एंटायर थिंग, द रैट ट्रैप, द नोट एंड एवरीथिंग वाज लाइक अ क्रिसमस गिफ्ट। द ट्रैप वाज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला कि तुम मेरे लिए इतना काइंडनेस शो कर रही थी, विच आई डोंट थिंक आई डिजर्व, एंड आई हैव रियलाइज कि मैंने जो चोरी किया है बहुत गलत काम किया है। आई वॉन्ट टू सुधारो माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन, इसलिए मैं वो 30 क्रोनो यहाँ रख के जा रहा हूँ, ये क्रॉफ्टर को वापस कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। एंड ही साइंस एज कैप्टन वॉर्नस्टेल। मतलब क्यों करता है वो ये सिग्नेचर एज कैप्टन वॉर्नस्टेल? क्योंकि एडला का जो पूरा बिहेवियर था ना विद दिस स्ट्रेंजर, विद द पेडलर, दैट वाज समथिंग जो एक कैप्टन डिजर्व करता है। इतना काइंडनेस, इतना सर्विस, इतना हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीजें अगर वो कैप्टन के तरह कोई बंदा होता वो डिजर्व करता, लेकिन एक चोर, एक स्ट्रेंजर, एक भिखारी ये सारी चीजें डिजर्व शायद नहीं करता। But she gave him all those respect, kindness, understanding, love and everything. इसीलिए लास्ट में ही साइंस एज कैप्टन वॉर्नस्टेल, विच इज ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ वन थिंग कि उसने खुद को एक चेंज्ड मैन बना लिया। ही चेंज्ड हिज लाइफस्टाइल, ही चेंजेस हिज वेज, ही चेंजेस हिज हार्ट, एंड ही डिसाइड्स कि अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। एंड दैट इज हाउ द स्टोरी कम्स टू एन एंड। ठीक है, अब बहुत जल्दी से एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे। इस चैप्टर के जो दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट मेन जो 2 कैरेक्टर्स है वो है पेडलर और एडला। इसके साथ आयरन मास्टर और क्रॉफ्टर भी है, उनके भी कैरेक्टर स्केचेस देख लेना एक बार, बट इन दोनों के इंपॉर्टेंट है। पेडलर कौन है? ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो रैट ट्रैप्स बेचता है, स्मॉल छोटी छोटी चोरियां करता है, भीख मांगता है ताकि अपना पेट चला पाए, खाना वाना खा पाए। जनरली फटे पुराने कपड़े पहनता है, खाना नहीं खा पाता तो भूखा ही सो जाता है, इधर उधर रास्ता मतलब कहीं पे भी शेल्टर मिल जाए, हल्का सा जगह मिल जाए वहीं सो जाता है रास्तों में। ही ट्रस्ट्स नो वन, ही स्टील्स मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर, हमें ऑलरेडी पता है ये बात। थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज वन लार्ज रैट ट्रैप, जिसमें वो खुद ही फंस जाता है ये चोरी करके। एंड चेंज इज इन हिज माइंडसेट और वी सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम एट द एंड ऑफ द स्टोरी। किस वजह से हम वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? एडला के बिहेवियर या एडला के काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल की वजह से। एडला का क्या है? शी इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, शी इज वेरी मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, शी वाज वेरी वेरी काइंड, वेरी इंटेलिजेंट, वाइज। क्यों? क्योंकि
पहले ही कॉन्वर्सेशन में वो उसको ऐसा डाउट होने लगा था कि या तो एक क्रिमिनल है या तो जेल से भाग के निकल रहा है, कोई ऐसा है, क्योंकि वो डरा हुआ है अंदर से। तो एडला वाज प्रिटी वाइज एज अ पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक या काफी पॉजिटिव से एक इंसान थी कि नहीं इसको रहने दो, लेट हिम एंजॉय द क्रिसमस ईव बेचारा, एंड शी वाज वेरी कंपैशनेट एंड जेनरस। ठीक है, हो गया कंप्लीट डिस्कशन। नहीं मैम, आप तो हमेशा क्वेश्चंस लाके रखते ही हो ना हमारे सामने, तो अभी क्यों नहीं, अभी भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। आपको एक टिप हमेशा याद रखना है कि रेफरेंस बेस्ड या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको हर चैप्टर के लिए आपको सॉल्व जरूर करना है। यहाँ पे कुछ सवाल है जो हम देख लेते हैं कि व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर थॉट हिम टू बी। आयरन मास्टर गुस्सा हो रहा था ना, तो तब पेडलर ने क्या कहा कि मैंने नहीं बोला था कि मैं वो हूँ, मैं बोल रहा था मुझे यही रहने दो फोर्ट में, एंड मुझे फोर्ट से मत ले जाओ, मैं वाइन मिल में रह जाऊंगा गर्मी से, वहां पे मैं उस वहां रात बिता लेता, बट आप जबरदस्ती लेकर आए, मेरी गलती नहीं है। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग इन हिज ओन डिफेंस। द लेसन इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, डू यू अग्री? यस, एंटरटेनिंग तो है ही, काफी सारी चीजें, हमें काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट चेंजेस दिखते हैं, एंड फिलोसॉफिकल इसलिए है क्योंकि एक कैरेक्टर को हम इवॉल्व होते हुए देखते हैं। इस चैप्टर में हम कंपैशन, लव, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, इन क्वालिटीज को भी देखते हैं। तो फिलोसॉफिकल है कि बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज, दीज एलिमेंट्स ऑफ काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, एक इंसान का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Franz from last lesson and Peddler from the rat trap demonstrate importance of learning from one's mistake and rising up to evolve as a better person. Write an article based on the two texts on how a man evolves after learning from his mistake. हमें पता है कि फ्रांस में, मतलब फ्रांस का जो कहानी था, टीचर जाने वाले थे तभी उनको रियलाइज हुआ कि आई शुड हैव पेड मोर अटेंशन टुवर्ड्स माय स्टडीज। अगर मैं अपने टीचर की बातों पे थोड़ा ध्यान देता, थोड़ा मन लगा लेता, तो आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा होता इन दिस लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, है ना। तो ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड देन ही डिसाइड्स कि नहीं, मैं अपना लैंग्वेज सीखूंगा एंड आई विल अपहोल्ड माय लैंग्वेज। सिमिलरली पेडलर भी बाय द एंड ऑफ द स्टोरी सीखता है कि मैं वो बहुत गलत हरकतें कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसे लगता था। When did he realize this? After spending a day at the house of the Iron Master, एडला का इतना compassion receive करने के बाद ही realizes that, ठीक है? And then they both learn to, I mean, make themselves better. गलतियों से ही लोग सुधार लाते हैं ना अपने में। तो ये चीज लास्ट लेसन में फ्रांस और इस चैप्टर में पेडलर दोनों ही सीखते हैं कि मैं अपनी गलती से सीखूं एंड खुद को बेहतर इंसान बनाऊं। उसका एक आर्टिकल लिखना है आपको, ठीक है? What made the peddler think that he had fallen into the trap? जब उसने क्रॉफ्टर से पैसे चुरा के जंगल में एंटर कर लिया था, लेकिन जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तब ही रियलाइजेस कि मैं अभी ट्रैप में फंस चुका हूँ। ठीक है, एक चीज, अगर कहीं भी कोई भी सवाल आप सॉल्व करके मुझे दिखाना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन है, राइट योर आंसर्स डाउन, आई विल चेक देम। इंस्टाग्राम है, रीच आउट टू मी देयर, क्वेश्चन आंसर्स को भेजो तो मैं डायरेक्टली रिप्लाई करती हूँ। अगर मैम सिर्फ डाउट है बोलोगे तो शायद डिफिकल्ट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भेज दो या क्वेश्चन भेज दो, आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप एज एक्सप्लेन बाय द पेडलर। रैट ट्रैप को अगर आप देखो तो चूहे पकड़ने का पिंजरा है, लेकिन मेटाफर यह है कि वो लाइफ के साथ, इस दुनिया के साथ उस पिंजरे को कंपेयर करता है कि दुनिया भी एक रैट ट्रैप है, एक जाल है, जहां रोज मीट के पीसेस इन द फॉर्म ऑफ पैसे, मटेरियलिस्टिक लग्जरी, ये वो के फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है। अगर आप उस जाल में फंस गए तो यू आर ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप। Edla's dealing with the peddler, in Edla's dealing with the peddler, she was compassionate and generous. Discuss with reference to the story Rat Trap. क्लियर सी बात है, हमने पूरे चैप्टर के एंडिंग में यही देखा कि एडला कितने काइंडनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ पेडलर को ट्रीट कर रही थी, एंड दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर। तो इसी को एलैबोरेट करके लिखना है आपको, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट्स हो, रीच आउट टू मी, आई एम हियर। मैं कमेंट सेक्शन खुद देखती हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू विद रिप्लाइंग ऑन योर डाउट्स, बट मेक श्योर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो विद फुल फोर्स एंड फुल एनर्जी एंड फुल डेडिकेशन। सी यू सून, टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।